इत्तेज़ाज़ साहब हमारे साथ है। इत्तेज़ाज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इत्तेज़ाज़ साहब हमेशा सुना है मुल्क ताकत से, बंदूकों से, दोस्त धांधली से नहीं चलते, आइन और कानून के मुताबिक चलते हैं। इधर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी ऑनरेबल बेंच से बंद देती हैं तो वजीर दाखिला खड़े होकर कहते हैं जाओ जिसने जितना जोर लगाना है लगा लो, 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे। काबीना भी यही कहती है, पार्लियामेंट भी यही कहती है, कायमा कमेटी भी क्या कहती है। क्या हम समझे इस मुल्क में आइन नहीं रहा? नहीं, इसमें तो बड़ा सिंपल सी चीज है, इसमें कोई ज्यादा तगो की तो बात ही नहीं है। ये जो सुप्रीम कोर्ट है, मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ और आज भी क्या दोहराता हूँ, पहले दिन से अर्ज कर रहा हूँ कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट मुकर्रर करेगा कि इलेक्शन होने हैं, अब 14 मई उन्होंने किया हुआ है, 14 मई को इलेक्शन होंगे। अब उसको क्या है, सुप्रीम कोर्ट की जो सॉफ्ट पावर है ना, वो अल्टीमेट है। उससे बड़ी पाकिस्तान में क्या होती है, सॉफ्ट का ऑपोजिट कोई हार्ड पावर भी नहीं है। सॉफ्ट पावर अल्टीमेट है। आप कल बेंच को चाहिए, इनको करना चाहिए, इनको चाहिए कि वजीर आजम को बुला लें। बाकी सारे तो उसको मातहत है ना, चीफ एग्जेक्टिव की डिसीजन ही होगी, उसके बगैर तो डिसीजन नहीं हो सकती। आप असेंबली में से किसी को ना बुलाएं। आप फिलहाल आप ज्यादा से ज्यादा इसको जरूर बुला लें, राना सनाउल्लाह, जिसने कल ही कहा कि 14 तारीख को तो होंगे ही नहीं, मई 14 को। ये क्या मतलब, ये तो डिफाइंस है ना पूरी। आप इन दो को, शहबाज शरीफ को और राना सनाउल्लाह को बुला लें, अदालत में तलब कर लें और कहें, उनसे पूछें कि जी आपने इलेक्शन कराने हैं कि नहीं। 14 तारीख हमने दी हुई है, आपने इलेक्शन कराने हैं कि नहीं। वो लाख कहेंगे जी हमें असेंबली ने रोक दिया है, फलां ने रोक दिया है। आपके असेंबली का तो करारदाद का कोई मकसद ही नहीं है। और असेंबली इस तरह किसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इस तरह रद्द नहीं कर सकती। वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ला के कर सकती। अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी नहीं है। आप हमें सिर्फ इतना बता दें शहबाज साहब, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आपने कोई इकदाम कदम लेना है टुवर्ड्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट जजमेंट, टुवर्ड्स होल्डिंग ऑफ इलेक्शन ऑन दैट, या नहीं? किसी भी वजह आप कहते हैं असेंबली आप पे जोर डाल रही है या उस पर पाबंदी लगा दी है, पाबंदी वो असेंबली की चलेगी या हमारा हुक्म चलेगा, ये हम फैसला करें। आप इतना बता दें। अल्टीमेटली वो कहते हैं कि हम नहीं कर सकते जी, मुझे असेंबली की तरफ से पाबंदी है। आप कहेंगे आपको शो कॉज नोटिस इसी वक्त हम दे रहे हैं, आप 1 घंटे में इसका जवाब दे लें, क्योंकि आपने तो कह दिया कि इकबाल जुर्म कर लिया है और हम फैसला सुनाएंगे। कोई ट्रायल की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ ये एडमिट कर रहे हैं, ये खुद एतराफ कर रहे हैं, इकबाल कर रहे हैं कि हमने नहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल होने देना। उनको आप सजा करें, डिस्क्वालीफाई करें, वो असेंबली के हॉल के अंदर भी नहीं जा सकेंगे, वापस उस हॉल में नहीं जा सकेंगे। ये मैं आपको बता दूं, दिस इज द पावर ऑफ वन, जिसको कहते हैं, दिस इज द सॉफ्ट पावर ऑफ द पेन। वो फराज का शेर है, उसे है सतवत शमशीर पे कमंड बहुत, उसे शकोहे कलम का नहीं है अंदाजा। यहाँ शकोहे कलम सिर्फ इतना करना जजेस में और कुछ नहीं करना, कोई बहस नहीं करनी, कोई बयान नहीं देने, कोई झगड़ा वगड़ा नहीं करना। ये 8 मेंबर्स का जो बेंच बना हुआ है, जिसने ये सुन रहा है, ये उनको तलब कर ले, 2 घंटे में तलब करे, अटॉर्नी जनरल को बुला के कहे कि प्राइम मिनिस्टर 12 बजे आ जाए, तशरीफ ले आए और जरा हमने कुछ वजाहत चाहिए, और वो वजाहत लें। और अगर वो कहते हैं कि हमने नहीं कराने, अगर तो कह देते हैं जी सर अब ठीक है करा देंगे, तो दरगुजर कर दें। आप
अगर कहते हैं नहीं कराने तो उनको टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट सजा दें और साथ कह दें कि यू आर ऑल्सो डिस्क्वालीफाइड। यूसुफ रजा गिलानी से यही हुआ था। अच्छा एतजाज साहब, इन केस मोहतरम बुलाने पर भी लंदन प्लान का जो हिस्सा लेटेस्ट इतलाएं आई हैं, जो एक साहब गए हुए हैं लंदन, उन्होंने नवंबर में कोई एग्रीमेंट किया था आपकी हुकूमत 2 साल रहेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म पर इम्प्लीमेंट नहीं होता 14 मई को, तो फिर एज ए कानूनदान आप क्या देखते हैं, क्या होगा फिर? भट्टी साहब, ये हो ही नहीं सकता कि ये फैसला इम्प्लीमेंट ना हो, ये हो ही नहीं सकता। ये इनका तरीका ये है कि अगली साइड को डिमोरलाइज कर दो। उन्होंने डिमोरलाइज किया है इस तरह से कि असेंबली का सेशन रख के और सिपा सालार को बुला लिया हुआ। हर के खिलाफ सिपा सालार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को फ्लाउट करने के लिए तैयार नहीं होगा। ये मैं आपको अर्ज करूं, बिल्कुल नहीं तैयार हो। ये इनका जाती मसला है कि इलेक्शन ना हो, और तो कोई नहीं मसला तो है कि इलेक्शन ना हो। इलेक्शन में इनको बजाय शिकस्त नजर आती है। को मैं इतना नहीं समझता कि इमरान खान जितना बनाया है इन्होंने ही बना दिया उसको, पर इलेक्शन का बड़ा और मिजाज होता है। और बहरहाल ये जो है ये सिर्फ इस बात से डरे हुए, और देखो ना, इन्होंने मामला है इलेक्शन, पंजाब के इलेक्शन होने चाहिए कि नहीं, खैबर के होने चाहिए कि नहीं, ये किस तरफ ले गए। बेंच किस तरह बनना चाहिए, बेंच जो है वो फुल कोर्ट बेंच बनना चाहिए। फुल कोर्ट अगर 15 मेंबर बेंच बन जाता है तो फिर ये कहते हैं कि 2 बीच में से निकालने चाहिए। भाई अगर फुल कोर्ट जाते हो तो फुल कोर्ट होगा। आप इन्होंने इशू लगा दिया है कि जो चीफ जस्टिस है उसके बेंच बनाने के इख्तियारात क्या होने चाहिए, वो बहस को कहीं और ले गए। असल मसला है, असल बहस है कि इलेक्शन होने चाहिए कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट का उस पर एक हतमी फैसला है कि 14 मई को इलेक्शन होने चाहिए। ये 14 मई को इलेक्शन होंगे अगर 4 दिन और 5 दिन और, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ना दे दिए। ये इलेक्शन अक्टूबर से बहुत पहले, ये जो 6 अक्टूबर या 8 अक्टूबर लिए फिर ये अभी होने वाले हैं। अभी से मुराद ये कि 14 नहीं तो 18 मई को, पर वो जो सुप्रीम कोर्ट मुकर्रर करेगा फिर, कोई इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। अच्छा इत्तेज़ार साहब, ये फरमाइएगा, आप एक अरसा दराज रहे हैं, कभी हमने नहीं देखा कि सुप्रीम कोर्ट का वादा हुक्म और हुकूमत कहे हम इसको नहीं मानते। क्या माजी में ऐसी मिसाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया और हुकूमत कहे जाओ हम नहीं मानते, आप पार्लियामेंट में इंटरफेरेंस कर रहे हो, हम अदलिया में इंटरफेरेंस करेंगे? माजी में कोई ऐसी मिसाल है? कोई मिसाल नहीं है, कोई मिसाल नहीं है कि हुकूमत ने कहा हो कि हम सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला मानते ही नहीं। अगर नहीं मानते तो अपील में जाते हैं या रिव्यू में जाते हैं, उसी अदालत के पास जाते हैं, उसको इस्तदा करते हैं कि इसमें आपके ऑर्डर में ये खामियां हैं। ये तो कभी हुआ ही नहीं कि वो कहते हो कि जी हम मानते ही नहीं, हम इसके अमल दरामद नहीं करेंगे। हम बल्कि अपील भी मुनासिब नहीं समझते करना। वो जिस तरह लॉ मिनिस्टर ने कहा था, लॉ मिनिस्टर को भी बुला लेना चाहिए इन्हें। लॉ मिनिस्टर ने पहले दिन ही कहा था कि जी ये तो 7 मेंबर बेंच था। वही वहाँ कहाँ 7 मेंबर बैठे थे, 5 बैठे थे, 5 ने बहस सुनी। कोई आज तक मुझे डबल ऐनक लगाए वाला बंदा भी नहीं मिला जिसने कहा हो कि मैं गया था और वहाँ 7 बैठे हुए थे जाए। अच्छा इत्तेज़ार साहब, मैं एक थोड़ी सी मैं इंटरजेक्शन करना चाहता हूँ। ज़ाहिर आपका बड़ा तजुर्बा है और बड़ी वैल्यू है आपकी। हुजूर, जो हमारा पावर स्ट्रक्चर है और उसमें जो जिस तरीके से इन प्लेस है ये गवर्नमेंट, और जिन क्रचेस पे खड़ी है, वो कोई उस पर उसकी तशरीह करने की मुझे और आपको ज़रूरत नहीं है।
तो व्हाट इट मेक्स, आपको कैसे इस पे आप नतीजे पे पहुंचे हैं कि कोई और पिलर ऑफ द स्टेट उस एक्सटेंट तक नहीं जाएगा जिस एक्सटेंट तक इनकी गुफ्तगू से लगता है कि जिस तरीके से ये बोलते हैं और ये एक तज़ीक के लेवल पर जाते हैं कि इनको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा? काजी साहब, आज तक जब भी किसी उस पिलर ऑफ द स्टेट ने कोई गैर आईनी काम भी किया है, और किया है उन्होंने कम से कम 4 मरतबा मार्शल लॉ लगा के, उन्होंने भी इसी अदलिया से जवाब लिया है। जब तक उनको मोहर नहीं लगी 200 के केस में, बेगम नुसरत भुट्टो के केस में, जफर अली शाह के केस में, उनको चैन नहीं आया। उनको पता है कि दुनिया में कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता जब तक जजों की मोहर न लगे। कोई ये ना समझे कि सिर्फ इसलिए कि सिपा सालार कौमी असेंबली में चले गए हैं, वो इस किस्म की बात पे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो और वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कहे कि मैं मानता ही नहीं हूं, मैं वो भी नहीं कह देगा। ये तो पता नहीं किस दुनिया में चले गए आगे। ये फैसला वैसे होगा कैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएगा। अच्छा इत्तेजाज साहब, एक और शॉट में वज़ीर दाखिला साहब का आपको सुनवाता हूँ। ये जितना वो आगे जाके फ्रंट फुट पे ऐसे एक तीसरे दर्जे की इंडिया की फिल्मों में तो विलन या हीरो बात कर सकता है, मगर ये सियासत में पहली दफ़ा सुन रहे हैं, जरा गौर फरमाइएगा। जी 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 इत्तेजाज साहब, आपने सुना? इतना सा वो कहते हैं पेपर करने और करवाने वाले को सारी उम्र तरीके भुगतना पड़ेगी। ये तो सीधा अदलिया को थ्रेट है कि जो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज साहबान का फैसला उन्हें भुगतना इसको फेस करना पड़ेगा। क्या फरमाते हैं आप? जी इसको बुला लें ना, कल जजेस को चाहिए इसको बुला लें, इसको बुला लें, फिर उनके सामने ये बात करे ना। ये सामने बात नहीं हो सकती। ये प्राइम मिनिस्टर आके सामने बात कर दे कि अगर इन आपके हुक्म के तहत स्टेट बैंक ने पैसे दिए तो स्टेट बैंक के हर अफसर से हम वसूल करेंगे जाती तौर पे खजाने में डालने के लिए। ये तो कहने की बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंडर आर्टिकल 190 हर एक पे बाइंडिंग है, वो कोई भी हो उस पे बाइंडिंग है, और इससे मफर कोई नहीं, फरार कोई नहीं है। इससे बिल्कुल ये एक डालना चाहते हैं खौफ लोगों में कि जी आपने अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला माना तो हम ये कर देंगे, हम आपको उड़ा देंगे, हम कर देंगे, आइन ये कर देगा, कानून ये कर देगा। आइन और कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट ने जो हरफ बयान कर दिया है वो ता वक्ते के अपील में, इंट्रा कोर्ट अपील भी होती है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में है, या नजर सानी में सुप्रीम कोर्ट खुद उसको वापस न ले, या आइन में तरमीम करके, जो ये कर नहीं सकते क्योंकि इनके पास तो 228 MN नहीं है बैठा हुआ वहाँ, वो इस्तीफे दे के चले गए हैं। तो ये कोई नहीं, आप इसमें कोई फिक्र ना करें। अच्छा इत्तेजाज साहब, एक खबरें ये भी आ रही हैं कि लॉ मिनिस्टर ने कहीं मशवरा किया है कि चीफ जस्टिस साहब की उम्र 6 माह कम किया जा सके। ये क्या मुमकिन है? आइन में अमेंडमेंट किए बगैर ये कोई ऐसा आर्टिकल निकाल दें, कोई ऐसा कानून बना दें? नहीं, आइन में तरमीम के बगैर नहीं हो सकता। और उसके लिए 2/3 चाहिए। उसके लिए आपने फरमाया 2/3 चाहिए, 228 लोग। हाँ, अच्छा इत्तेजाज साहब, एक और बात, व्हाई डोंट यू थिंक कि आप ये समझते हैं कि जिस तरीके से माजी में यहाँ हुआ, पैरेलल बेंच बनवा दिए गए, हमले हुए, सब कुछ हुआ, आपको क्यों इस तरह लगता है कि ये तारीख अब नहीं दोहराई जाएगी? ये वक्त कैसे मुख्तलिफ है उस जमाने से? ये वक्त बहुत मुख्तलिफ है। ये वक्त मुख्तलिफ है कि जिस वक्त जज बैठे होंगे ना, मैं आपको एक चीज अर्ज करूँ, और ये बहस का हो रही होगी, तो बाहर 2000 काला कोट वाला खड़ा होगा ना, और नारा अगर लगा रहा होगा कि नजरिया जरूरत नामंजूर, या चीज तेरे क्या जानिसार बेशुमार बेशुमार,
तो फिर वहाँ धरती अंदर और तरह कांप रही होगी। ये वो दिन नहीं है, ये लॉयर्स मूवमेंट की बाद की तारीख है। और इसमें वकील पहुंचेंगे अपने चीफ जस्टिस को की दिफा के लिए, ये मैं अर्ज कर दूं बड़ा क्लियरली आपको। और ये यूं नहीं हो सकता कि हमला हो गया सजाद अली शाह साहब के कोर्ट रूम पे और कुर्सियां पीछे फेंक के जजेस को भागना पड़ा, क्योंकि वो हमलावर सारे ऊपर रास्टर पे ऊपर जहां वो जज बैठे होते वहां चढ़ रहे थे और उनको भागना पड़ा। आज ये दिन नहीं है। आज वहां 2-2.5 हजार वकील खड़ा होगा मुस्तैद देखने के लिए कि क्या। और अगर जिस वक्त हुआ कि प्राइम मिनिस्टर को अगर बुलाया इन्होंने या कुछ, तो पिंडी इस्लामाबाद का सारा वकील पहुंच जाएगा कि इनके ये अपने बंदों से वो रिपीट ना करा रहे हो। तो एतजाज साहब, आज तो बार कौंसिल ने कहा है हम इस फैसले को भी नहीं मानते और कल हड़ताल करेंगे। और उसके बाद कर सोचो जो लाहौर में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई पाकिस्तान बार कौंसिल ने जीयत वकला हुए, हम उसको भी नहीं मानते। तो क्या ये वकील भी तकसीम हो गए हैं यू थिंक? बार काउंसिल वाले जो होते हैं ना, ये एक काउंसिल और एक होती है एसोसिएशन। बार काउंसिल में लिमिटेड वकला होते हैं और सारे इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। जो बार एसोसिएशन है उसमें तमाम बरादरी, अगर 1.25 लाख 1.5 लाख वकील है पाकिस्तान में, तो वो सारा बार एसोसिएशन में होता है। और उनके बार एसोसिएशन, उनकी सबसे एपेक्स बॉडी है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। आप बस ये नजर रखें कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, लाहौर बार हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, क्वेटा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, ये 5-6 एसोसिएशन किस तरफ झुकती हैं, इनका झुकाव। आज़ाद कश्मीर वाले भी आ जाते हैं, वो मैटर करते हैं क्योंकि नंबर उनके पास ही होते हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये लोग जो हैं चूंकि इनडायरेक्टली इलेक्ट होके आते हैं तो इनकी कोई अहमियत नहीं होती, वैसे स्क्रीनों पर ब्लो अप कर दिया जाता है। एक चीज़ सुनवानी है आपको, राजा परवेज अशरफ स्पीकर कौमी असम्बली ने भी कुछ फरमाया है, उस पर भी आपका कमेंट चाहूँगा, सुनाइए जी। जी 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 सर, आपने सुना? इस पे मैं इसलिए कमेंट नहीं करूँगा कि स्पीकर का एक अपना मकाम है और वो ये समझा जाता है कि स्पीकर या चेयरमैन सेनेट ये कमेंट कर सकते हैं जनरल पॉलिसी ऑफ द स्टेट, मेकिंग ऑब्जर्वेशन, जिस तरह की ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी देते रहते हैं। और अक्सर वो अक्सर तो नहीं पर कई दफ़ा वो कानून और आइन के खिलाफ होते हैं, पर वो गुफ्तगू करते करते वो कई दफ़ा बातें करते हैं जिनकी सुर्खियां भी लग जाती हैं, तो वो बाद में दूसरा आता है काम। ये ऑब्जर्वेशन, ये टेंटेटिव चीज़ें हैं, इनसे कोई उसने ऐसा इंडिया नहीं दिया कि वो उठ के और डिफाइन करेगा। स्पीकर का एक मोहतरम सा जी एक बड़े भाई वाला, वी कैन टेक इट एज एन कमेंट, कमेंट के तौर पे हम देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब एतजाज अहसन साहब।